2014 में मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने सोचा गांधी जी के नाम पर भी कुछ कर लिया जाए। इन्होंने सोचा राधा कृष्णन के नाम पर भी कुछ कर लिया जाए। इन्होंने सोचा सुभाष बाबू के नाम पर भी कुछ कर लिया जाए, पटेल जी के नाम पर भी कुछ कर लिया जाए। तो इन्होंने पटेल की मूर्ति लगवा दी। इन्होंने सुभाष बाबू के पत्राचार खोलने शुरू किए। इन्होंने, चूंकि बीजेपी का जिस संस्था से गहरा संबंध है उसके ऊपर आरोप है गांधी की हत्या में वो अभियुक्त रही, और गांधी के विचारधारा का ये लोग विरोध करते रहे। तो इन्होंने सोचा गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान चला। इनकी जापान यूरोप की यात्रा किए तो इनको लगा कुछ स्वच्छता की बात भी कर लो और कुछ स्मार्ट सिटी बना लो, जापान बना लो। नरेंद्र मोदी के 8 साल का शासन समाप्त हो गया, न कहीं स्वच्छता दिख रही, न कोई स्मार्ट सिटी दिख रही। जो हमारे शहर है उसी में नंबरिंग दे देते हैं। अरे भाई, जब सब अस्वच्छ हैं, सब प्रदूषित हैं, तो उसी में कोई नंबर 1-2 होगा ना। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। अरे स्मार्ट सिटी तो दूर, अभी दिल्ली का कचरा साफ करो। दिल्ली में पहाड़ बन गया है कचरा। वहां की जो फोटोग्राफी आई, उस फोटोग्राफी को देख के घिन लग रही है कि कितना प्रदूषण होगा वहां। दिल्ली में कचरे का अंबार लगा है। कचरा प्रबंधन आप दिल्ली का नहीं कर पाए, आप पूरे देश का क्या करोगे? एक दिन बरसात होती है तो शायद ही देश का कोई शहर हो जहां पानी इकट्ठा न होता हो, नालियों का पानी न बहता हो और कचरा से सड़न न पैदा होती। स्वच्छता अभियान फोटो खिंचाने तक सीमित रहा। हम देश के महान कलाकारों, देश के बुद्धिजीवियों, देश के राजनीतिज्ञों को कहते हैं मोदी जी का देख के झाड़ू लगाए। मोदी जी से पूछो, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और जिन राजनीतिज्ञ ने उनके साथ झाड़ू लगाया है उनको पूछना चाहिए, मिस्टर प्रधानमंत्री तुमने हमको बेइज्जत किया। एक दिन झाड़ू लगा के सिंबॉलिक हमसे भी झाड़ू लगवाया, क्या हुआ? सफाई का क्या हुआ? कौन सा शहर तुमने साफ करके दिखाया? कहां का कचरा प्रबंधन ठीक हुआ? कहां की ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हुई? यह नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सुपरस्टिशियस आदमी है, इवेंट करने वाला आदमी है। यह महान लोगों को भी बेइज्जत कर रहा है। आपने बात की, लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी में क्या का मतलब तुम्हारा क्या? ट्रैफिक व्यवस्था तुम्हारी जीरो, ड्रेनेज व्यवस्था तुम्हारी जीरो, आपकी टॉयलेट व्यवस्था जीरो। देहात को तो छोड़ दीजिए, शहरों में 2-2, 3-3 किलोमीटर पर आपको टॉयलेट कहीं मिलेंगे जहां की कायदे से लोग टॉयलेट का यूज कर सकें। सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ेगा उनको। आपकी स्वच्छता व्यवस्था, स्मार्ट सिटी में और क्या कर रहे हो साहब? कुछ नहीं उनको पता। क्राइटेरिया बन जाते हैं, प्रोजेक्ट बन जाते हैं। आज तक नहीं समझ में आया कि लखनऊ को तुमने स्मार्ट बनाया कि दिल्ली को स्मार्ट बनाया। अरे दिल्ली में मेट्रो चली शीला दीक्षित के समय में, थोड़ा सा नगरीकरण ज्यादा हो गया, उससे आगे तुम क्या बढ़े? उससे आगे तुम क्या बढ़े? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से स्मार्ट सिटी हो जाएगी? स्मार्ट सिटी का मतलब ट्रैफिक पर किसी को 30 सेकंड से ज्यादा न रुकना पड़े। स्मार्ट सिटी का मतलब कहीं शहर में कचरा न दिखाई पड़े।
स्मार्ट सिटी का मतलब किसी भी गली मोहल्ले में बदबू न आवे। स्मार्ट सिटी का मतलब पानी नालियों से बह जाए, साफ सफाई रहे, सड़क साफ सुथरी रहे। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि नागरिकों को कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। स्मार्ट सिटी का मतलब है सर्वोत्तम परिवहन व्यवस्था, सर्वोत्तम संचार व्यवस्था, सर्वोत्तम ऊर्जा व्यवस्था, सर्वोत्तम जल व्यवस्था। अभी भी बिजली कटती है, आए दिन बिजली कटती है, पानी का भराव हो जाता है। तो स्वच्छता गांधी जी के नाम को भी बदनाम कर दिया। जैकेट पहन के, झाड़ू लेके प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए, देश स्वच्छ हो गया। और उन्होंने कह दिया इतने सिटी को हम स्मार्ट बनाएंगे, सभी सिटी जापान की सिटी हो गई और लंदन और पेरिस हो गई। ये है हमारी सरकार का हाल। आप समयबद्ध योजना से काम करो। आप पहले स्वच्छता की प्रवृत्ति लोगों में पैदा करो। बच्चों में, परिवार में स्वच्छता का क्या महत्व है उसको लाओ। आप अपने अस्पतालों को सुरक्षित साफ बनाओ। आपके अस्पताल में चले जाइए, बदबू आ रही है। स्कूलों में चले जाइए, टॉयलेट व्यवस्था नहीं है। उन्होंने एक दिन दिखा दिया मान्यता लेने के लिए कि 2 टॉयलेट बना है, उसके बाद टॉयलेट बंद है। स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, रेलवे स्टेशन पर, सभी रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में बदबू आ रही है, पहले उसको दूर करो, फिर स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वो तुम्हारे बस का नहीं है नरेंद्र मोदी, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम एक मेयर की तरह हो, मेयर की बुद्धि, मेयर का दिमाग रखते हो। किसी शहर का मेयर बन जाओ, शायद कुछ काम कर लो। प्रधानमंत्री तुम्हारी बस का नहीं है। इंसानियत तो तुमने सीखा ही नहीं। जय इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत।